गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अनौपचारिक पत्र मैंने आपको ये सिखाया है। मैंने कई वो भी दिए, आपको उदाहरण भी दिए, तरीका बताया कैसे लिख सकते हो आप। एक दो तरीके और सीख लीजिए, जितना मुझसे होगा मैं बता दूँगा आपको, लेकिन इसको ध्यान में रखना है आपको। तो अनौपचारिक पत्र जैसे आपके आप छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास क्या होता है? बोर्डिंग। बोर्डिंग को छात्रावास कहते हैं। आना चाहिए आपको। बोर्डिंग को कहते हैं ये, ठीक है। छात्रावास कहते हैं बोर्डिंग। तो आप छात्रावास में रहते हैं, घर में आपकी माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनकी बीमारी के प्रति चिंता प्रकट करते हुए और उन्हें नियमित माने रेगुलर नियमित दवाइयाँ लेने की सलाह देते हुए पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? आपको माँ की चिंता नहीं होगी, माँ बीमार है आपकी, और छात्रावास में आप रहते हैं तो दूर से ज़्यादा चिंता रहती है, बजाय इसके कि पास में तो देखता रहता है व्यक्ति की क्या हाल है। लेकिन जब आपको पता चलता है कोई बीमार है तो आपकी चिंताग्रस्त होना आपका वाजिब है। तो अगर आपको ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे? यहाँ पर अपना लिखेंगे पता, यहाँ पर तारीख आएगी, पूज्या माता जी, ठीक है ना, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। कल ही पिताजी का पत्र मिला, आप ऐसे शुरू करेंगे, ये नहीं लिखेंगे 2 लाइन। कल ही पिताजी का पत्र मिला। पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ कि करीब 10 दिनों से आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है और दवाएं लेने पर भी विशेष आराम नहीं हो रहा है या विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस समाचार से मैं बहुत चिंताग्रस्त हूँ। मैं बचपन से देखता आया हूँ कि आप हम भाई बहनों और पिताजी की सुख सुविधा का ध्यान रखते रखते अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाती हैं। हमारे लिए नाश्ता खाना बनाना, टिफ़िन देना, इनका कितना ध्यान रखती हैं, पर आपने अपनी सुख सुविधा का कभी भी ध्यान नहीं रखा। हमें ज़रा सा भी सिर दर्द होता है तो आप रात भर जागती थी, सिर दर्द होता था तो आप रात भर जागती थी, किंतु खुद को तेज़ बुखार होने पर भी आराम नहीं करती थी। ये अच्छा है कि पिताजी भी लंबी छुट्टी पर घर में आ गए हैं और आपकी देखभाल कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी दवाएं नियमित रूप से लेती रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। परीक्षा समाप्त होते ही मैं आपके पास आ जाऊँगा। फिर यहाँ पर जब आपका ख़त्म हो जाए विषय वस्तु, तब आपको लिखना है पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। और अगर भाई बहन है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये कंपल्सरी है कि ये लिखने ही लिखने हैं आपको। माता जी को लिखा है इसलिए यहाँ पे करते ना, पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। पत्र की प्रतीक्षा में आप पत्र भी तो चाहेंगे, जब माँ बीमार है तो आप चाहेंगे कि उनके बारे में आपको अच्छी खबर मिले कि वे स्वस्थ हो रही हैं। तो पत्र की प्रतीक्षा में आपका पुत्र क ख ग, लड़कियां लिखेंगी आपकी पुत्री क ख ग। बेटा ध्यान से देखा करो वीडियो को, इसको सामने रख के आप तब देखा करो, अपने पर नोट करना चाहिए आपको। जो भी आपको ये वीडियो में मिलता है ना, इसको अपने पर लिखना चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ी सी खिचड़ी बन जाती है इसमें क्योंकि हम समझाते हैं आपको। तो आप इसको अनौपचारिक पत्र आप भी मिलेगा आपको, फिर आएंगे आप अपने औपचारिक जो संपादक को लिखा जाता है या जिलाधिकारी को लिखा जाता है, ये सब आने चाहिए आपको। और सबका अपना अपना तरीका है पत्र लिखने का, तो इसलिए आपको इसके लिए ध्यान रखना है। एक और बता दूं आपको, अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें आप यात्रा पर जाने की अनुमति मांग रहे हैं और उनसे 2000 रुपये मांगने का भी अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। आपको एक
कहीं जाना है यात्रा पर, उसकी अनुमति मांगिए, उसकी इजाज़त तो मांगनी पड़ेगी। और 2000 रुपये का अनुरोध मांगने का अनुरोध करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। पिताजी से ही पैसे मांगे जा सकते हैं। तो आप कैसे करोगे? परीक्षा भवन, परीक्षा भवन तो लिखना ही पड़ेगा। परीक्षा भवन, उसके बाद एड्रेस लिख देना, फिर अपनी तारीख। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आशा है कि आप कुशलपूर्वक होंगे, मैं भी ईश्वर की दया से कुशलपूर्वक हूँ। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर दशहरे की छुट्टियों में 1 सप्ताह के लिए हमारा विद्यालय शैक्षिक यात्रा पर जा रहा है। कैसी यात्रा पर? शैक्षिक। क्योंकि विद्यालय जब किसी टूर पर ले जाता है तो वो ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ बच्चों का थोड़ा सा ज्ञान बढ़े, इसलिए ऐसे जगह छांटता है, जिसका उद्देश्य भ्रमण कम है। भ्रमण माने घूमना। जिसका विद्यालय का उद्देश्य है कि हम भ्रमण कम करें पर शैक्षिक योग्यता हमारी बढ़े, ऐसे शैक्षिक। तो जिसका उद्देश्य भ्रमण कम है, शैक्षिक अधिक है। इसमें बहुत सारे छात्र, अध्यापक और हमारे व्यायाम शिक्षक भी साथ जा रहे हैं। और इस यात्रा में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, रानीखेत आदि स्थानों को भी दिखाया जाएगा। देहरादून को हटा दीजिए क्योंकि आप तो देहरादून में तो हैं ही, रहते हैं। ये पर्वतीय स्थल एक ओर स्वास्थ्य के लिए लाभदायी हैं तो दूसरी ओर भूगोल विषयों के लिए विशेष उपयोगी हैं। भूगोल माने ज्योग्राफी। तो इस अवधि में पढ़ाई का विशेष नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि छुट्टियां हैं, हमारा अवकाश है, तो हमारी पढ़ाई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। तो इसमें शामिल होने के लिए, इस यात्रा में जाने के लिए आपकी लिखित अनुमति, लिखित माने लिख कर भेजेंगे आप, क्योंकि स्कूल वाले भी मांगते हैं ना कि भाई आपके पेरेंट्स आपको इजाज़त देंगे तभी हम आपको लेके जाएंगे। तो लिखित अनुमति और खर्च के लिए 2000 रुपये की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे सहर्ष अनुमति देंगे। सहर्ष कहते हैं खुशी के साथ, सहर्ष अनुमति। अनुमति कहते हैं आज्ञा को। बिना पेरेंट्स की परमिशन के नहीं जा सकते आप, ना जाना चाहिए। तो आशा है कि आप मुझे सहर्ष यात्रा पर जाने की सहर्ष अनुमति देंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिख देना, अपना मैटर पूरा हो जाएगा आपका। माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। धन की प्रतीक्षा में या अनुमति की प्रतीक्षा में, या धन और अनुमति की प्रतीक्षा में। आप धन की भी इंतज़ार कर रहे हैं और पिताजी की परमिशन की भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो। धन और अनुमति की प्रतीक्षा में आपका पुत्र या आपकी पुत्री का ऐसे